वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आ गया हूं लेक्चर 2 का। आपका आईसीएससी कंप्यूटर के अंदर सारे नए लेक्चर्स हैं। सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो हैं आपके स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, सारे नए लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चैनल पे किसकी बात करते हैं? 100 मार्क्स की बात करते हैं। जीते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, हर एक चीज करते हैं केवल और केवल 100 मार्क्स के लिए। हमें कंप्यूटर में कितने चाहिए होते हैं? हमें कंप्यूटर में एक ही चाहिए होता है, 100। ठीक है, सिंपल सा। इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं, 1 लाइफ 1 एम 100। यहाँ पे हम लोग जो लास्ट ईयर के बच्चे थे, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने नंबर लेके आया, 1 लाइफ 1 एम 100। चलिए आज बात करते हैं लेक्चर 2 के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जावा आई कहाँ से क्या है, वो जावा केस सेंसिटिव क्यों है, और सारी चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग बात करते हैं कि 1 सेकंड का टाइम। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है, हमने पढ़ लिया था। इंटरनेट एप्लेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि जावा के जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए, एक आपका नॉर्मल प्रोग्राम होता है, एक आपके पास जब आप कभी भी प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो कहाँ लिखते हो? अपने कंप्यूटर के अंदर। आप क्या करते हो? अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हो। वो कंप्यूटर क्या करता है? आपका ट्रांसलेट करता है। वो कंप्यूटर क्या करता है? आपका ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद वो 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ट्रांसलेट होने के बाद क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट। आपको हिंदी आती है, मुझे मलयालम आता है, आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, ऐसे समझना। अब अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो बीच में क्या करेंगे? बीच में ट्रांसलेटर को लेके आएंगे। जैसे भी हमारे मोदी जी गए हुए हैं, यूएसए गए हुए हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? उनको फॉर एग्जांपल कोई कुछ नहीं समझ में आएगा या फिर वो हिंदी में बोल रहे हैं और यूएस को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से आपने कंप्यूटर को, प्रोग्राम को जो है किस फॉर्मेट में लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो। किस में लिखते हो बच्चे? इंग्लिश में लिखते हो। उसके बाद अगली चीज क्या होती है? वो ट्रांसलेट हो जाती है। अगली चीज क्या होती है? वो ट्रांसलेट हो जाती है। ट्रांसलेट होने के बाद वो बाइनरी फॉर्म में चली जाती है। बाइनरी का मतलब क्या? 0 और 1 के फॉर्मेट में चली जाती है। इतना अच्छे से क्लियर हुआ? दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पे सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक ऐसा वो कोड होता है जो भी कभी हम लोग, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, उस कोड को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ये सब आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ? आपका बेसिक्स में ये पहली चीज क्या आती है कि व्हाट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड को आप सिंपल से बताओगे, इज अ प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, जो नाम कह रहा है हाई, क्या कह रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो ह्यूमन के एच से याद रखना है, हाई मतलब ह्यूमन, ह्यूमंस के जो क्लोजेस्ट लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी कभी इंग्लिश में आप प्रोग्राम को लिखते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद फिर अगली चीज की हम लोग बात करते हैं, मशीन कोड। अगला क्या होता है आपका? मशीन कोड। कंप्यूटर नीड्स टू, जो सोर्स कोड होता है हमारा, वो कन्वर्ट होता है एक आपका लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कहते हैं मशीन कोड। सोर्स कोड, सोर्स कौन है? कमांड देने की सोर्स कौन है? ऐसे समझना बच्चे कि कंप्यूटर आपका जो है, मैंने इसके पहले भी लेक्चर्स में बताया था, आपका कंप्यूटर जो है आपका एक सिंपल सा सर्वेंट है। जो आप उसको काम बोलोगे वो काम करके देगा। जो आप उसको काम बोलोगे, आप उसको कहोगे 2+4 करके बताओ, तो वो 2+4 करके बताएगा। आप उसको बोलोगे मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ पे XYZ तरीके के स्लाइड्स चलाओ, तो उस तरीके से सिंपल सा एक कंसेप्ट आता है कि कंप्यूटर क्या है? आपका एक नौकर है। ठीक है, तो उस तरीके से। तो अब उस नौकर को बस दिक्कत ये होती है, उस नौकर को आपको बाइनरी में समझ में आता है और आपको इंग्लिश में समझ में आता है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर को लेके आना पड़ता है। तो जो हम लोग अपने तरीके से लैंग्वेज को लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। सिंपल सा काम। सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि आपका लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मशीन कोड की। मशीन कोड जैसा नाम ही बता रहा है, जब भी कभी सोर्स कोड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। ये सोर्स कोड, ये आपका जो कंप्यूटर समझ रहा है, ये सोर्स कोड, ये जो आपका कंप्यूटर समझ रहा है, सोर्स कोड, ये जो आपका कंप्यूटर समझ रहा है, ये उठ के जाके ट्रांसलेट होता है तो मशीन कोड बन गया। जहां से आ रहा है सोर्स कोड, जहां से आ रहा है सोर्स कोड, हम लोग सोर्स हैं, हम लोग दे रहे हैं कमांड, तो हम लोग क्या लिखते हैं? सोर्स कोड। दैट इज इंग्लिश में हो गया, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ह्यूमन के जो क्लोजेस्ट हो गया। मशीन कोड मशीन के जो करीब होगा। अब एक कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा में एक नई चीज आ गई। अभी तक इतना देखो, एक समझाता हूं। अब यहीं पे कंसेप्ट आता है कि सर ये जो हमारी जावा है, ये आपकी, एक सेकेंड, हमारी जो जावा है ये सर केस सेंसिटिव क्यों है?
एक सेकेंड, यहां मिल गया, ठीक है। चलो इतना पहले मैं हटा देता हूं। अब बहुत सारे लोग को दिमाग में ये आता है कि सर जो जावा है हमारी, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज कैसे, एक सेकेंड, जावा हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हमने कल पढ़ा था जावा क्या है आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो बात आती है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ कैसे, तो उसका जो आंसर है वो बाइट कोड में कहीं छुपा हुआ, बाइट कोड के अंदर छुपा हुआ है। तो होता क्या था कि जैसे आपकी पहले की लैंग्वेजेस होती थी, मैंने ऐसे बताया ना, आपको इंग्लिश आती है, आपके कंप्यूटर को क्या आता है, बाइनरी फॉर्मेट में आता है। और एक ट्विस्ट वाली बात आपको बताता हूं कि जैसे आप जिस कंट्री में रहते हो, जिस रीजन में रहते हो, वैसे अलग अलग होता है, आपकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके का हार्डवेयर और जिस तरीके का सॉफ्टवेयर, ये किसके ऊपर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब कैसा बाइनरी कोड, मोबाइल का बाइनरी कोड अलग होगा, कंप्यूटर का बाइनरी कोड अलग होगा, आपके मैकबुक का अलग होगा, आईपैड का अलग होगा, वॉच का अलग होगा। तो ये बाइनरी कोड अलग अलग आती है। ये इंग्लिश हो गई, आपने इंग्लिश में कमांड लिखा और बाइनरी कोड बीच में ट्रांसलेट हुई, बीच में क्या हुई आपकी, ट्रांसलेट हुई, बीच में क्या हुई, ट्रांसलेट हुई। लेकिन आउटपुट जो आया, जो बाइनरी कोड बना, किसके अकॉर्डिंग बना, डिवाइस के हिसाब से बना। तो यहीं पे ट्विस्ट आता है कि जावा के अंदर क्या हुआ कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कैसा भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सब पे चल जाएगी। तो इन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, बीच में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बीच में ट्रांसलेटर का ही नहीं, एक आपका इंग्लिश में लिखा आपने, एक कॉमन लैंग्वेज बना लो, उसके बाद ट्रांसलेट करो किसमें, कॉमन में, कॉमन के बाद बाइनरी में कन्वर्ट करो। और ये कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझना, आप आज की डेट में अगर आपको अंग्रेजी आती है, आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप भूटान में हो, आप यूएस में हो, आप रशिया में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं जाते हो एक कॉमन लैंग्वेज मिलती है, वो क्या है आपकी इंग्लिश। इमेजिन करो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज नहीं होती हो और आप पहुंच रहे हो फॉर एग्जांपल जर्मनी। अब आपको क्या जर्मन आती, नहीं कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन आज की डेट में अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसी तरीके से पहले क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा जाता था, डायरेक्ट बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता था। इन्होंने कहा भाई एक बीच का कोड लाओ जो कि कैसा भी हार्डवेयर होगा, कैसा भी सॉफ्टवेयर होगा, सबके लिए सेम होगा। तो यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है। तो बाइट कोड जो है वो वही वाला कॉमन कोड है, बाइट कोड जो है वही वाला कॉमन कोड है जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करता है, आपकी जावा को क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है। तो बाइट कोड क्या हुआ, बाइट कोड, द जावा बाइट कोड इज अ मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर अ जावा प्रोसेसर कॉल्ड JVM. The byte code is independent of computer system that it has to run upon. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आती है, बाइट कोड क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इट हैज टू रन अपॉन। जैसे आप अंग्रेजी किसी भी कंट्री में हो, आपके अंग्रेजी हर जगह लोगों को आज की डेट में समझ में आने लगा है। उसी तरीके से बाइट कोड क्या होता है, कैसा भी कंप्यूटर होगा सबके लिए सेम होगा, कैसा भी कंप्यूटर होगा सबके लिए सेम होगा। और बाइट कोड क्या होता है, जनरेट तब होता है जब अपना प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो आपका क्या आता है, बाइट कोड आता है। सपोज सिंपल सा आप सबने ब्लूजे के अंदर एटलीस्ट एक बार तो प्रोग्राम लिखा होगा, क्लास 9 में लिखा होगा, क्लास 7 में लिखा होगा। आप प्रोग्राम को लिखते हो, उसके बाद उसको बच्चे क्या करते हो, कंपाइल करते हो, उसके बाद उसको क्या करते हो, तो जो कंपाइल करते हो, कंपाइल करते ही क्या बन के आता है, हमारा बाइट कोड आता है। जावा की खुद की एक मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। सोर्स कोड दैट इज जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद वो क्या होता है आपका कंपाइल होता है, वो आपका क्या होता है पहले स्टेप का वो आपका ट्रांसलेटर कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉमन कोड है, ये इंडिपेंडेंट कोड है, ये अंग्रेजी की तरह है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरप्रेटर पे जाता है जो कि लाइन बाय लाइन रीड करके और आपका क्या दे देता है, आउटपुट देता है। तो ये उस वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की वजह से आपका क्या बना, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी। एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको। पहले इतना हटा दूं, होपफुली इतना समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो बच्चे एक काम कर लेना, नहीं समझ में आया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दो और उसके बाद एक बार वापस से वीडियो को देख लो। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, आपको एक राज की बात बताता हूं कि जावा का डर है भगाना,
ये जो जावा है, अगर इसका डर है भगाना तो नीचे लाल वाले बटन को है दबाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। सोर्स कोड हुआ, ऐसे समझना आप हो जिसको क्या आती है, हिंदी आती है, और आपका एक फ्रेंड है जिसको जर्मन आती है। आप जर्मनी गए, वहां पे आपका एक फ्रेंड मिला, उसको जर्मनी से है, उसको जर्मन आती है और आपको हिंदी आती है। अब कैसे आप लोग आपस में बात करोगे? दोस्त हो लेकिन बात नहीं कर सकते, या फिर सोचोगे सर जब बात ही नहीं कर सकते तो दोस्त कैसे बने? वहां पे बीच में आप क्या करोगे? आप अपने दिमाग में, बहुत सारे लोग सोचते हैं हिंदी में है, आप भी बच्चे यही करते हो, हम सुबह से लेकर शाम तक हिंदी बोलते हैं, सोचते आप हिंदी में हो, लेकिन हम उसको समझाना जर्मनी में है, तो क्या करोगे? कॉमन लैंग्वेज पे जाओगे। यहाँ पे इंग्लिश का यूज होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? आपका सिंपल सा इंग्लिश का यूज होगा। आप क्या करोगे? हिंदी उठाओगे, आप क्या करोगे? सिंपल सा हिंदी में उठाओगे, उसके बाद फिर कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। इसको क्या करोगे मेरे शेर? कॉमन लैंग्वेज में। आप इंग्लिश में, आपको भी हिंदी इंग्लिश आती है, जर्मन वाले को भी इंग्लिश आती होगी, दोनों लोग को अंग्रेजी समझ में आ रही, ये आप क्या करोगे? उसको अंग्रेजी में बोलोगे, वो भी क्या करेगा? अंग्रेजी में समझेगा। सेम इसी तरीके से सोर्स कोड आया, आउटपुट आया, आउटपुट कैसा होगा? 10 के फॉर्म में। ठीक है, जो लास्ट वाला कोड आपका आएगा। अब बीच में यहाँ पे ये आपका बाइट कोड, ये जैसे कॉमन आया ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? आपका कॉमन आ गया। ठीक है, इतना होपफुली अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा जावा आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत सारी आसानी होने वाली। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो अलग अलग चीजें यूज हो रही, दोनों का काम एक है, दोनों का काम एक है, दोनों है क्या? आपके ट्रांसलेटर, दोनों आपके क्या है? ट्रांसलेटर। सिंपल सा कंपाइलर के बस साथ क्या है, ये भी आपका ट्रांसलेटर है, ये भी आपका ट्रांसलेटर है। कंपाइलर एट वंस करता है और ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर की अगर हम लोग बात करते हैं, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एट वंस। ये क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कैसे करता है? आपका लाइन बाय लाइन करता है। होपफुली इतना क्लियर होगा। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गलतियां करते हो जिसकी वजह से 100 नंबर नहीं आते, तो आपको याद रखना है। ट्रिक बता दे रहा हूं, कंपाइलर कंप्लीटली, कंपाइलर क्या? कंप्लीटली, कंपाइलर क्या? कंप्लीटली। इंटरप्रेटर इनकंप्लीट, इंटरप्रेटर इनकंप्लीट, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, एक बार में सारी एरर आ जाती हैं, आप उसको सही कर लेते हो। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये लाइन बाय लाइन, आप जब प्रोग्राम का आउटपुट निकालते हो तो इंटरप्रेट करते हो, वहां पे एक एक लाइन पे जाते हो। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक प्लीज अगर नहीं समझ आया, जो नहीं समझ आया नीचे कमेंट करके बताओ, और कुछ भी दिक्कत हो रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, सिंपल सा मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।